पिछले 2 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना शुरू हो गया है। कल सिंगर रिहाना ने और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया और कंसर्न जताया कि भारत सरकार को अब किसानों की मांग को मान लेना चाहिए। मेरी निजी राय यह है कि जो भी विदेशी नेता है, राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करें। दे डू नॉट हैव राइट एट ऑल, इट्स अ इंटरनल मैटर। बट यस, so far activists are concerned, so far celibates are concerned, so far artists are concerned, I strongly feel they are independent to have their own views because they are independent. हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने की, अपने विचार रखने का। पर मेरा मानना है कि राजनेताओं को नहीं, क्योंकि जब राजनेता बात करता है तो वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक आर्टिस्ट बात करता है तो एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। हम इंडियंस भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मामले में मुखर होकर बोलते हैं, प्रखर होकर बोलते हैं, तो विदेशियों को भी अधिकार है कि भारत के मामले पर बोले। लेकिन विदेशी कौन? अगेन आई एम सेइंग, नॉट अ पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट्स, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, सिंगर हो, एक्टर्स हो, वो अपने विचार रख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मामला तब बड़ा हो जाता है कि जब भारत रिएक्ट करता है एज अ कंट्री। आई डोंट फील दोज आर्टिस्ट रियली डिजर्व अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम आवर कंट्री लाइक इंडिया। वी आर सुपर पावर। हम कहते हैं कि दुनिया के 5 श्रेष्ठ देशों में से एक हैं। तो ऐसे में क्या भारत को एक सिंगर या एक्टिविस्ट के ट्वीट पर रिएक्ट करना चाहिए? दुर्भाग्य की बात है कि होम मिनिस्ट्री से लेकर तमाम जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो रिएक्ट किए। एमईए ने दस्तावेज निकाला है, नोटिस निकाला है और रिएक्ट किया है। बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्यों रिएक्ट करना? रिहाना क्या है? रिहाना सिंगर ही तो है, वो अपनी बात रख सकती है। वो अपने देश की सरकार उन पर रिएक्ट करे, हमारा देश क्यों रिएक्ट करे? दोस्तों, ये घबराहट दिखाता है, ये दिखाता है कि भारत सरकार अपने आप को कितना असहज महसूस कर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इन्हें समर्थन मिल रहा है। अगर सरकार को इतना ही फिक्र है तो सरकार ये इन कानूनों को वापस ले ले, किसानों की मांग को मान ले, फिर से रीच आउट करे टू फार्मर्स, फिर से उनके साथ बैठे और भविष्य में इस तरह के अगर कानून की जरूरत पड़ी तो लाया जाए, लेकिन सबको विश्वास में रखकर, स्टेक होल्डर्स को विश्वास में रखकर। क्योंकि अगर आप किसानों के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो किसानों को तो विश्वास में लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन बी। आप जिनके लिए जिस क्लास के लिए कानून बनाएंगे उस क्लास से बात तो करेंगे, उनको विश्वास में तो लेंगे। कानून थोपा नहीं जा सकता है लोकतंत्र में। लेकिन यहां पर देखिए कि मुझे नहीं पता कि बहुत सारे जो भारत के बहुत समझदार लोग हैं, सेलिस्ट हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, क्रिकेट कप्तान विराट कोहली हो, या फिर अजय देवगन और तमाम तरह के जो कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, ये लोग ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट्स के ऊपर। इन्हें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत क्या है? यू आर मेकिंग न्यूज। आप जितना रिएक्ट करते हैं उनका कद और बढ़ता है और इसे एक खबर का रूप मिलता है। यू आर गिविंग द वेटेज। होम मिनिस्टर अमित शाह को क्या जरूरत है रिएक्ट करने की? दिल्ली में इतना कुछ होता है, उस पर तो रिएक्ट करते नहीं है। लाल किला पर एक दबंग व्यक्ति जाकर धार्मिक झंडा फहरा देता है, उसको तो गिरफ्तार करते नहीं। आप होम मिनिस्टर हैं, लेकिन आप एक सिंगर और एक एक्टिविस्ट के बात पर रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना होना नहीं चाहिए था। मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने एक बात करी थी कि मुर्गे के ऊपर तोप चलाना, अभी जो हो रहा है ऐसा ही लग रहा है।